नमस्कार दोस्तों। क्या सच बोलने पर लोग आपसे नफरत करने लगते हैं? जब कोई इंसान झूठ या दिखावे में जी रहा होता है तो उसे सच बोलने वाला सबसे बड़ा दुश्मन लगता है। यह कहानी बताएगी कि ऐसा क्यों होता है। मीना ने कहा, दादाजी, आज जब मैंने अपनी सहेली सोनिया को सच सच बता दिया कि उसकी चित्रकारी उतनी अच्छी नहीं थी तो वह मुझसे नाराज हो गई। वह मुझसे बात ही नहीं कर रही। विवेक ने कहा, तुम्हें सच बोलना ही नहीं चाहिए था। कभी कभी चुप रहना अच्छा होता है। दादाजी धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं विवेक बेटा, मीना ने कुछ गलत नहीं किया। सच बोलना कभी गलत नहीं होता, भले ही वो कड़वा हो। पर मीना, तुम्हारी बात से मुझे एक बहुत गहरी सच्चाई याद आ गई। मीना ने कहा, क्या दादाजी? दादाजी ने कहा, यही कि सत्यवादी व्यक्ति से वह व्यक्ति उतना ही अधिक घृणा और द्वेष करता है जो जितना बड़ा स्वयं झूठा होता है। बच्चे हैरानी से दादाजी को देखते हैं। विवेक ने कहा, इसका क्या मतलब हुआ दादाजी? झूठा आदमी सच बोलने वाले से नफरत क्यों करेगा? उसे तो डरना चाहिए। दादाजी गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं बेटा, डरता नहीं, वो जलता है। क्योंकि एक सच बोलने वाले का, उसका होना ही एक झूठे इंसान के लिए एक आईने की तरह होता है। और उस आईने में झूठे इंसान को अपनी ही बदसूरत सच्चाई नजर आती है, जिसे देखकर वो तिलमिला उठता है। इसी बात पर तुम्हें एक बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूं। कहानी है देवगढ़ के राज्य की। दादाजी अपनी मुद्रा बदलते हैं। उनकी आंखों में एक पुरानी चमक आ जाती है और वे कहानी सुनाना शुरू करते हैं। दादाजी ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले देवगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहां के राजा बहुत न्यायप्रिय थे। उनके दरबार में दो मुख्य सलाहकार थे, जिनके नाम उनकी प्रवृत्ति को दर्शाते थे। एक थे मंत्री सत्यव्रत और दूसरे थे महामंत्री कुटिल भानु। मंत्री सत्यव्रत, जैसा कि उनका नाम था, सत्य के उपासक थे। उनकी वाणी में बनावट नहीं थी। वे सच बोलते थे, चाहे वह राजा को प्रसन्न करे या नाराज। उनकी सच्चाई के कारण राजा मन ही मन उनका बहुत सम्मान करते थे, भले ही कभी कभी उनकी बातें चुप जाती थीं। प्रजा भी जानती थी कि मंत्री सत्यव्रत से उन्हें केवल न्याय और सत्य ही मिलेगा। वहीं दूसरी ओर थे महामंत्री कुटिल भानु। कुटिल भानु अपनी चापलूसी, झूठे वादों और छल कपट से महामंत्री के पद तक पहुंचे थे। उनकी हर बात में शहद की मिठास होती थी, पर उस मिठास के पीछे जहर छिपा होता था। वह राजा की हर हां में हां और ना में ना मिलाते। उनकी दुनिया झूठ की नींव पर खड़ी थी। वह यह मानते थे कि दुनिया में सच बोलकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता, केवल चालाकी और झूठ ही सफलता की कुंजी है। कुटिल भानु मंत्री सत्यव्रत से बहुत घृणा करते थे। उन्हें सत्यव्रत का दरबार में होना भी सहन नहीं होता था। जब भी सत्यव्रत राजा के सामने कोई कड़वा सच रखते तो कुटिल भानु को ऐसा लगता जैसे किसी ने उनके घाव पर नमक छिड़क दिया हो। सत्यव्रत की शांत और निर्भीक आंखें कुटिल भानु को एक ऐसे आईने की तरह लगती थीं, जिसमें उन्हें अपना ही झूठा, मक्कार और डरपोक चेहरा नजर आता था। सत्यव्रत की उपस्थिति ही कुटिल भानु के झूठ के साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। उनकी यह घृणा और द्वेष दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उन्होंने ठान लिया कि वह सत्यव्रत को राजा की नजरों से हमेशा के लिए गिराकर रहेंगे। कुटिल भानु ने एक बहुत ही गहरी और कुटिल योजना बनाई। उन दिनों राज्य के खजाने से एक बहुमूल्य माणिक, रूबी, चोरी हो गया था, जिसका पता किसी को नहीं चल पा रहा था। कुटिल भानु ने इसी चोरी का फायदा उठाने का सोचा। उन्होंने चुपके से अपने एक विश्वास पात्र सैनिक के जरिए वैसा ही एक नकली माणिक बनवाया और उसे सत्यव्रत के घर के बगीचे में दबवा दिया। अगले दिन दरबार में कुटिल भानु बड़ी नाटकीयता के साथ पहुंचे।
उन्होंने राजा के सामने दुख प्रकट करते हुए कहा, महाराज, मुझे कुछ ऐसा पता चला है जिसे कहते हुए मेरी जबान कांप रही है, पर राज्य की भलाई के लिए मुझे यह कहना ही होगा। राजा ने पूछा, क्या बात है महामंत्री, साफ साफ कहिए। कुटिल भानु ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा, महाराज, खजाने से चोरी हुआ माणिक, जिसे हम पूरे राज्य में ढूंढ रहे हैं, वह किसी और के पास नहीं, बल्कि हमारे ही मंत्री सत्यव्रत के घर में छिपा है। वे जितने सच्चे दिखते हैं उतने हैं नहीं। उन्होंने ही राज्य के साथ यह विश्वासघात किया है। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह असंभव है, सत्यव्रत ऐसा कभी नहीं कर सकते। कुटिल भानु ने कहा, महाराज, मुझे भी यही लगा था, पर मेरे गुप्तचरों ने यह पक्की खबर दी है। आप चाहें तो अभी उनके घर की तलाशी ले सकते हैं। राजा ने भारी मन से सैनिकों को तलाशी का आदेश दिया। सैनिक सत्यव्रत के घर पहुंचे और कुछ ही देर में बगीचे से वह नकली माणिक निकालकर ले आए। दरबार में उस माणिक को देखकर राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्हें लगा कि सत्यव्रत ने उनके विश्वास को तोड़ा है। सत्यव्रत को तुरंत दरबार में पेश किया गया। वे इस आरोप से हतप्रभ थे, पर उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। राजा ने क्रोध में गरजते हुए पूछा, सत्यव्रत, हमने तुम पर इतना विश्वास किया और तुमने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। यह माणिक तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? सत्यव्रत ने शांत और स्थिर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं केवल इतना जानता हूं कि यह माणिक मैंने नहीं चुराया है। यह मेरे घर कैसे पहुंचा, यह मैं नहीं जानता। यह अवश्य ही मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र है। अब देखिए, कुटिल भानु की घृणा कैसे बाहर आई। वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, षड्यंत्र? वाह, क्या बहाना है, हर चोर यही कहता है। महाराज, देखिए, सच बोलने का ढोंग करने वाला यह व्यक्ति कितना बड़ा झूठा है। इसका चेहरा देखिए, इस पर पश्चाताप का कोई भाव तक नहीं है। कुटिल भानु ने सत्यव्रत पर झूठे आरोपों की झड़ी लगा दी। वह जितना बड़ा झूठा था, उतनी ही अधिक नफरत और जहर वह सत्यव्रत के लिए उगल रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे वह आईने को ही तोड़कर खुश हो रहा हो। उसकी बातें इतनी नाटकीय और भावनाओं से भरी थीं कि राजा और अन्य दरबारी भी उसके झूठ के जाल में फंस गए। उन्हें सत्यव्रत का शांत और सपाट सत्य कुटिल भानु के भावनात्मक झूठ के सामने फीका और अविश्वसनीय लगने लगा। राजा ने अपना निर्णय सुना दिया, सत्यव्रत, तुम्हें इस विश्वासघात के लिए मृत्युदंड दिया जाता है। सत्यव्रत ने निर्णय को शांत भाव से स्वीकार कर लिया। वे जानते थे कि वे निर्दोष हैं और उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। जिस दिन सत्यव्रत को मृत्युदंड दिया जाना था, उस दिन एक चमत्कार हुआ। राज्य का सबसे पुराना सुनार, जो बहुत बीमार था और कई महीनों से बिस्तर पर था, हिम्मत करके राजा के दरबार में पहुंचा। उसने कांपते हुए हाथों से एक पत्र राजा को दिया। उस पत्र में लिखा था, महाराज, मुझे क्षमा करें। महामंत्री कुटिल भानु ने कुछ हफ्ते पहले मुझसे एक बहुमूल्य माणिक की हूबहू नकल बनाने को कहा था। उन्होंने मुझे बहुत सारा धन दिया और किसी को न बताने की धमकी दी थी। आज जब मैंने सुना कि उसी माणिक के कारण सत्यव्रत जैसे धर्मात्मा को मृत्युदंड मिल रहा है, तो मेरी आत्मा मुझे कचोटने लगी। मैं मरने से पहले यह सच आपके सामने लाना चाहता था। यह पढ़ते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा षड्यंत्र शीशे की तरह साफ हो गया। कुटिल भानु का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसकी सारी चालाकी, सारा झूठ एक पल में उजागर हो गया। राजा ने तुरंत सत्यव्रत को बाइज्जत बरी करने का आदेश दिया और कुटिल भानु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
उस दिन राजा को एक बात समझ में आई। उन्होंने भरे दरबार में कहा, आज हमने सत्य की शक्ति को देखा, पर हमने यह भी देखा कि एक झूठा व्यक्ति एक सच्चे व्यक्ति से कितनी अधिक घृणा कर सकता है। कुटिल भानु की सत्यव्रत से घृणा का कारण सत्यव्रत की कोई गलती नहीं थी, बल्कि कुटिल भानु का अपना झूठ था। वह सत्य के प्रकाश में अपने अंधकार को देख नहीं पा रहा था, इसलिए उसने प्रकाश को ही बुझाने की कोशिश की। पर वह भूल गया कि सत्य सूरज की तरह होता है। उसे कुछ देर के लिए बादलों से ढका तो जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। दादाजी कहानी समाप्त करते हैं और अपने पोते पोतियों की ओर देखते हैं। दादाजी ने कहा, तो समझे बच्चों, सोनिया तुमसे इसलिए नाराज नहीं हुई कि तुमने सच बोला, बल्कि शायद इसलिए कि तुम्हारा सच उसे कहीं ना कहीं उसकी अपनी कमी का एहसास करा गया। जब कोई इंसान झूठ या दिखावे में जी रहा होता है तो उसे सच बोलने वाला सबसे बड़ा दुश्मन लगता है। विवेक ने कहा, मतलब दादाजी, झूठे लोग सच से डरते हैं। दादाजी ने कहा, डरते भी हैं और जलते भी हैं, इसीलिए कभी सच बोलने से मत डरना। हो सकता है कुछ लोग तुमसे घृणा करें, पर याद रखना, उनकी घृणा तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर के झूठ के लिए है। तुम बस सत्य के मार्ग पर चलते रहना। बच्चे दादाजी की गहरी बात को समझते हुए सिर हिलाते हैं। सूरज अब लगभग डूब चुका है और आसमान में तारे टिमटिमाने लगे हैं। वे सब शांति से उठकर घर की ओर चल देते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं कि इस कहानी से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्राचीन और अद्भुत कहानियां लाते रहें। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।